अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद और आप देख रहे हैं BBN चैनल का न्यूज़ बुलेटिन। नाज़रीन, आप तमाम को मेरी और BBN चैनल की पूरी टीम की जानिब से ईद उल अज़हा की पुरखुलूस मुबारकबाद। दुआ है कि ईद कुर्बान के मौके पर अल्लाह हमारे मुस्तक़बिल को संवारे, हमारी कुर्बानियों और इबादतों को कबूल फरमाए। इसी दुआ के साथ आइए आगे बढ़ते हैं और अब बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। मुसलसल चौथे दिन हैदराबाद में बारिश, अवाम घरों में महसूर, आम जिंदगी मफलूज। मजीद 3 दिनों का बारिश का रेड अलर्ट जारी, गैर जरूरी घर से बाहर ना निकलने शहरियों को दी गई हिदायत। मूसलाधार बारिश के पेश नज़र तमाम तालीमी इदारों की छुट्टियां 13 जुलाई तक बढ़ा दी गईं। CM KCR ने जारी की हिदायत, प्रगति भवन में वज़रा और आला अहदेदारों के साथ की मीटिंग। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार की जिला कलेक्टरों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस। जबरदस्त बारिश से आवाम को ना हो परेशानी, इसके लिए कलेक्ट्रेट्स में कंट्रोल रूम कायम करने और निगरानी करने की दी हिदायत। हैदराबाद में मुसलसल बारिश के बावजूद ईद उल अज़हा के मौके पर मुसलमानों के जोश व खरोश में नहीं आई कमी। कदीम ईदगाह मदना पेट में नमाज ईद उल अज़हा के मौके पर मुसल्लियों की तादाद में कमी, पाशा कादरी ने दी मुबारकबाद। तेलंगाना के कई अजला में बारिश के दरमियान मनाई गई ईद उल अज़हा। कामारेड्डी, विकाराबाद, जहीराबाद, आदिलाबाद, भैंसा टाउन में भी बारिश के दरमियान ईदगाहों व मसाजिद में नमाज ईद की गई अदा। और रेप और फ्रॉड के केस में मलकाजगिरी CCS सब इंस्पेक्टर विजय धारावत को किया गया सस्पेंड। रचाकोंडा पुलिस कमिश्नर महेश भगवत ने जारी किया हुक्म। ये थी हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। आज मुसलसल चौथे दिन हैदराबाद समेत तेलंगाना के बेशतर अजला में हल्की व दरमियानी बारिश का सिलसिला जारी है। मुसलसल 4 दिनों से हो रही बारिश के सबब आवाम घरों में महसूर होकर रह गए हैं। आज ईद उल अज़हा के मौके पर भी बारिश का सिलसिला जारी रहा, जिसकी वजह से नमाज ईद उल अज़हा की अदायगी के लिए आवाम को मुश्किलात पेश आईं। ताहम लोगों ने महलों के मसाजिद में नमाज ईद अदा की। अपनी सूरत हाल जूं की तूं बनी हुई है। हैदराबाद व सिकंदराबाद में आसमान पर बादल छाए हुए हैं। वक्फे वक्फे से हो रही बारिश की वजह से मानो आम जिंदगी जैसे ठहर सी गई है। तेलंगाना में जहां बारिश से सबसे ज्यादा मुतासर जिला निजामाबाद रहा, तो वहीं निर्मल, राजन्ना, सिरसिल्ला, कामारेड्डी, सूर्यापेट, जगतियाल और वरंगल अजला में भी शदीद बारिश हुई है। कई निचले इलाकों में पानी घरों में दाखिल होने की इत्तला सामने आई है। दूसरी जानिब महकमा मौसमियात ने कल और परसों 2 दिनों के लिए शदीद बारिश की पेश क़यासी करते हुए रेड अलर्ट जारी किया है। हैदराबाद सिटी पुलिस की जानिब से आवाम के लिए एडवाइजरी जारी की गई है कि वह मुतवक्को शदीद बारिश के पेश नज़र गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। हैदराबाद में ट्रैफिक और लॉ एंड ऑर्डर के ओहदेदारों को रात की ड्यूटी के लिए तैनात किया गया है, जबकि डिजास्टर मैनेजमेंट समेत NDRF को अलर्ट कर दिया गया है। रियासत भर में मूसलाधार बारिश के पेश नज़र तमाम तालीमी इदारों की छुट्टियों में तौसी कर दी गई है। अब तलबा को 13 जुलाई तक तातीलात का ऐलान किया गया है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि वह इस सिलसिले में ज़रूरी इक़दाम करें। उन्होंने इतवार की सहपहर प्रगति भवन में वज़रा और आला अहदेदारों के साथ एक आला सतही मीटिंग की सदारत की। यह मीटिंग बारिश से मुतासर इलाकों, मौजूदा सूरत हाल और बारिश की वजह से जान व माल के नुकसान को रोकने के लिए रियासती हुकूमत की जानिब से उठाए जाने वाले इक़दामात का जायज़ा लेने के लिए की गई। बता दें कि महकमा मौसमियात ने अगले 3 दिनों तक बारिश की पेश क़यासी की है। तेलंगाना भर में मूसलाधार बारिश के साथ रियासती हुकूमत ने ज़िला कलेक्टरों को कलेक्ट्रेट्स में कंट्रोल रूम कायम करने और हालात की बाकायदगी से निगरानी करने की हिदायत दी है। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने इतवार को तमाम अजला के कलेक्ट्रेट्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस करके सूरत हाल का जायज़ा लिया। उन्होंने कलेक्टर्स को हिदायत दी कि वो तमाम लाइन डिपार्टमेंट्स के साथ करीबी तालमेल के साथ काम करें और तमाम एहतियाती इक़दामात करें और देखें कि कोई नाखुशगवार वाक़या पेश न आए।
चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि रियासत में गुज़िश्ता 3 दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही है। उन्होंने बताया कि आसिफाबाद, निर्मल, निज़ामाबाद, पेद्दापल्ली, सिरसिल्ला, भोपालपल्ली और मुलुगु अजला में भी भारी बारिश की इत्तला मिली है। उन्होंने ज़िले इंतज़ामिया को कलेक्ट्रेट में कंट्रोल रूम कायम करके चौकसी बढ़ाने के लिए कहा। साथ ही उन्होंने तमाम कलेक्टर्स को हाई अलर्ट रहने, मवेशियों या किसी भी इमलाक के नुकसान को रोकने के लिए तमाम इक़दामात करने की हिदायत दी। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने यह भी हिदायत दी कि आबपाशी, पंचायत राज, म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन और तवानाई के महकमे इस बात को यकीनी बनाएं कि मुसलसल बारिश की वजह से कोई परेशानी पैदा ना हो। चूँकि टैंकों, तालाबों और आबी ज़खायर में इजाफा हो रहा है, इसलिए हुक्काम को हाई अलर्ट रहना चाहिए। हैदराबाद की सबसे कदीम ईदगाहों में शुमार मादनापेट ईदगाह में नमाज ईद-उल अज़हा अदा की गई। याक़ूतपुरा एमएलए अहमद पाशा कादरी समेत मजलिस के दीगर अरकान और मुसल्लियान की बड़ी तादाद ने ईदगाह में नमाज ईद अदा की। मुसलसल हो रही बारिश का असर मुसल्लियान पर दिखाई दिया। जहां हमेशा तंग दामनी का शिकवा करने वाली ईदगाह में इस मरतबा मुसल्लियान की तादाद कम दिखाई दी। बादअज़ां नमाज ईद-उल अज़हा अहमद पाशा कादरी ने मीडिया से बात करते हुए पूरे आलम के मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद दी। वहीं उन्होंने जालिमों को उनके जुल्म की सज़ा मिलने, मुल्क में अमन व अमान और भाईचारे के फ़ज़ा कायम होने के लिए दुआ की। हैदराबाद की कदीम सबसे पहली ईदगाह मादनापेट ईदगाह में आज नमाज ईद-उल-अज़हा अदा की गई। ख़तीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन नवी साहब सदर मजलिस पार्लियामेंट की हिदायत पर कि हर रुकन असम्बली अपने अपने हल्के की ईदगाहों में नमाज अदा करे। चुनांचे यहाँ भी नमाजी बारिश की वजह से मुसल्लियों की तादाद इतनी थी कि ईदगाह का अंदरूनी हिस्सा भर चुका था। बहरहाल ईद की नमाज अदा की गई। मैं इस मौके पर जामियतुल मुस्लिमीन को ईद-उल-अज़हा की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करता हूँ और तौक़्क़ो करता हूँ कि सुन्नत इब्राहिमी पर मुसलमान अमल पैरा होकर हर किस्म के हालात का मुकाबला कर सकते हैं, क्योंकि इसार और कुर्बानी का जज्बा पैदा करने के लिए इस्लाम में तालीमात के मुख्तलिफ पहलू मौजूद हैं। उस पर हमको अमल करते हुए ज़िंदगी गुजारनी है। मौजूदा हालात में हमको चाहिए कि हम उसवे इब्राहिमी पर अमल पैरा हो गए और अपने अंदर इत्तेहाद पैदा करें। इस मौके पर आलम इस्लाम के मुसलमानों की सलामती, उनका तहफ़्फ़ुज़ के लिए अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ और अल्लाह से ये भी दुआ है कि अल्लाह हिंदुस्तान को अमन का गहवारा बना दे। अल्लाह जालिमों को मज़ा चकाए, मज़लूमों की मदद फरमाए और तमाम लोगों को हिंदुस्तान के खुशहाली अता फरमाए। हकीम शाह बाबा ईदगाह में नमाज ईद-उल-अज़हा पूरे तज़क् व एहतशाम के साथ अदा की गई। नमाज ईद में कारवान एमएलए कौसर मोहिउद्दीन भी शामिल रहे। ईदगाह में बारिश के बावजूद कसीर तादाद में बंदगान तौहीद ने शिरकत करते हुए ईद कुर्बा की तईं अपने जज्बात व लगाव का सबूत दिया। नमाज ईद-उल-अज़हा की अदायगी के बाद खुतबा हुआ और फिर दुआ की गई। दुआओं में ख़ास तौर पर अमन व सलामती और भाईचारे के लिए रिक़्क़त अंगेज़ दुआएं की गई। नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे से गले मिलते हुए ईद-उल-अज़हा की मुबारकबाद दी। तेलंगाना के ज़िला कामारेड्डी के मक्का मस्जिद में ईद-उल-अज़हा की नमाज पूरे जोश व खरोश से अदा की गई। नमाज ईद अदा करने आए मजमूए से खिताब करते हुए कांग्रेस लीडर और साबिक़ रियासती वज़ीर मोहम्मद शब्बीर अली ने कहा कि जब जब मुसलमान इस्लामी तालीमात से दूरी इख्तियार कर लेता है तब तब अल्लाह ताला उन पर जालिम हुक्मरानों को मुसल्लत करता है। ये दुनिया की तारीख़ रही है।
भांजे कोई होती बोल के राना पूरे निकालेंगे, बाकी का गोश्त भेजेंगे, फसलियाँ हटे ना, कोई समझ दो। सो तहसीब मसावी हिस्से करके तहसीब करें। पाबंदी लगाना चाह रहे हैं, कहीं ये मसला कि क्या खाना, क्या रहना, कैसे उठना, हमारे मजहबी मामलात में भी मदाखलत हो रही है। तो इस बारे में भी आपको सोचना है कि हम ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने अल्लाह की जो रस्सी यानी कुरान शरीफ को रखे भिजाए हमारे दरमियान में, और अल्लाह के रसूल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो रास्ता बताया उससे हम भटक गए। उसके लिए जब हम भटकते किसी जालिम बादशाह को हम पे अल्लाह ताला मुसल्लत करता। जब कौम भटकती उस कई जगह कौम लोग कई जब हम देखे कि कुरान के अंदर कई कौमों को अल्लाह जल्ल जलालहू तबाह बर्बाद कर दिया कि उनकी बात नहीं सुने। तो ये भी एक निज़ाम है कि हमको सुधरना चाहिए। हम लोगों को ये बात ध्यान में रखना चाहिए कि हमारा मज़हब अल्हम्दुलिल्लाह इतना बेहतरीन मज़हब है कि इस मज़हब में बहुत सारी आसानियाँ हैं, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरत मुबारक कदम पर हमको रास्ता बताता है कि मज़हब के हमको ज़िंदगी कैसी गुजारनी है, और ऐसी गुजारने के बाहर के लोग भी देख कर बोले कि देखो ये अल्लाह के रसूल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती आ रहा है। ये लोग हमको देखकर वो रश्क करें कि देखो कैसे होते हैं, इनकी ज़बान, बोलने का अंदाज, लेन देन, इनका कारोबार, हर चीज़ में शफात होती है, हर चीज़ में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताए हुए रास्ते पे चलते हैं, तभी वो मुसलमान कहलाता है, वो मोमिन कहलाता है। तो हम इन चीज़ों से थोड़ा दूर हो रहे हैं। मैं आज के दिन आप तमाम लोगों से दुआ की अपील करता हूँ, और दुआ भी अल्लाह से करता हूँ कि अल्लाह हम सबको सिरात मुस्तकीम पे चलाए। और आज का दिन ईद उल ज़ुहा, हम जो सोच है अल्लाह उनकी सोच को तब्दील कर दे, उनकी सोच को बदल दे, और जो इस्लाम को मिटाने का ख्वाब जो देखते हैं वो ख्वाब ही रह जाता है। क्योंकि कुरान में अल्लाह ने कहा कि मस्जिदों की हिफाजत करना, खाने काबा में कैसे हिफाजत करके मैंने बताया, क्योंकि अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील, हमने छोटे छोटे परिंदों के जरिए, ये अब्राहा जब हाथियों की फौज लेके आया हमला करने के लिए खाने काबा को, हमने छोटे से परिंदों के जरिए उन हाथियों को, उस बादशाह को हलाक कर दिया। तो हमारी ताकत का अंदाजा नहीं लगा सकते, हमने चाहा तो और कुछ कर सकते थे, लेकिन छोटे परिंदों के कंकरियों से खत्म कर दिया हमने उस बादशाह को, उस बादशाह के हाथियों को। तो ये हमें रास्ता है कि अल्लाह चाहा तो हिदायत भी दे सकता है, उन्हें तबाह बर्बाद भी कर सकता है। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं मज़ीद अहम खबरें। वक़ाराबाद टाउन में गुज़िश्ता 3 दिनों से हो रही बारिश के बावजूद मुसलमानों ने बड़े ही जोश व खरोश के साथ ईद उल अज़हा की नमाज मसाजिद में अदा की। बारिश के पेश नज़र ईद की नमाज का अहतमाम मुकामी मस्जिदों में अदा किया गया। वक़ाराबाद के मुख्तलिफ मसाजिद में उलमा इकराम ने अपने ख़िताब में सुन्नत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर तफसीली रोशनी डाली। ईद की नमाज की अदायगी के बाद लोगों ने एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद पेश की। वक़ाराबाद ज़िला भर में वक्फे से शदीद बारिश का सिलसिला जारी है। ज़िले भर में वक्फे से हो रही ज़बरदस्त बारिश की वजह से आम जिंदगी मफलूज होकर रह गई है। बारिश का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है, जिससे आवाम को काफ़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। कई इलाकों में पानी के भर जाने से भी ट्रैफिक के मसाइल देखे गए।
تلنگانہ کے ضلع نرمل کے بھینسا ٹاؤن میں بھی بارش کی وجہ سے عیدگاہ میں نماز عید الاضحیٰ میں مصلیان کی کم تعداد دکھائی تھی۔ مسلسل بارش سے جگہ جگہ پانی بھر جانے کے باعث عوام کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ بارش کا اثر عیدگاہ بھینسا میں بھی دکھائی دیا۔ عیدگاہ میں عید کی نماز کے موقع پر پولیس کا بندوبست بھی نظر آیا۔ إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن۔ الحاج سید شاہ عزیز الدین قادری خطیب بغدادی مسجد و برادر سجادہ نشین بارگاہ حضرت سید عبدالعزیز قادری شہید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی جانب سے تمام عالم اسلام کو عید کی پرخلوص مبارکباد پیش کی گئی۔ اس موقع پر حضرت نے ہندوستان بھر میں امن و امان کے قیام اور بالخصوص تلنگانہ میں قومی یکجہتی کو فروغ دینے کی دعا کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ بذالک امرت وانا اول المسلمین فصل لربک وانحر۔ بزرگان محترم، برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے قرآن پاک کی جن آیتوں کی تلاوت فرمائی ہے اس میں قربانی کا ذکر ہے، جیسا کہ سورہ کوثر میں فصل لربک وانحر، پس نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ اس کے بعد ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی، بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ تو ان آیتوں میں قربانی کا حکم ہے۔ اس لحاظ سے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں یہ قربانی کا طریقہ رائج ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے شہریان ظہیر آباد بھی جو ہے آج بارش کی وجہ سے اپنی اپنی محلوں کی مساجد میں عید الاضحیٰ کی نماز ادا کر چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی دعاؤں کو قبول فرمائے، تمام عالم اسلام میں مسلمانوں کا بول بالا رہے، اسلام کا پرچم بلند رہے اور تمام دنیا میں امن، خیر و برکت رہے، بالخصوص ہمارے ملک میں اور ہمارے شہر حیدرآباد اور ظہیر آباد میں امن و امان قائم رہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتا ہوں اور تمام مسلمان بھائیوں سے یہی خواہش کرتا ہوں کہ وہ نمازوں کی پابندی کریں اور قربانی کے اس موقع پر قربانی دیں۔ قربانی واجب ہے۔ مہاراشٹر کے ضلع ناندیڑ کے دیگلور تعلقے میں مسلسل بارش کی وجہ سے دیگلور کا قبرستان تالاب میں تبدیل ہو گیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق بارش کی وجہ سے نہ صرف تلنگانہ بلکہ پڑوسی ریاست مہاراشٹر میں بھی حالات سنگین بنے ہوئے ہیں۔ آج عید الاضحیٰ کے موقع پر لوگ اپنے مرحومین سے ملنے قبرستان جاتے ہیں، مگر قبرستان میں پانی بھر جانے کی وجہ سے عوام کو قبرستان کے اندر جا کر مرحومین کے لیے مغفرت کی دعا کرنا مشکل ہو گیا۔ عوام کا ماننا ہے کہ قبرستان کی اس حالت کا ذمہ دار انتظامیہ ہیں، جس کی لاپرواہی کی وجہ سے عوام کو تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ رچاگونڈا کے پولیس کمشنر مہیش ایم بھاگوت نے ملکاج گری سی سی ایس سب انسپیکٹر وجے دھاراوت کو نلگنڈا ضلع کے مریالا گڑا میں ان کے خلاف درج عصمت دری اور دھوکہ دہی کے معاملے کے سلسلے میں سسپینڈ کرنے کا حکم جاری کیا ہے۔ دھاراوت کے خلاف ایک خاتون کی عصمت دری اور دھوکہ دہی کے معاملے کے بعد کمشنر نے اسسٹنٹ کمشنر آف پولیس رینک کے اہلکار کی قیادت میں واقعے کی تحقیقات کا حکم دیا۔ انکوائری کے نتائج کی بنیاد پر ایس آئی کو معطل کر دیا گیا تھا۔ اسی طرح حیدرآباد میں ایک خاتون نے مارٹ پلی کے انسپیکٹر کے ناگیشور راؤ کے خلاف ونستھری پورم میں اغوا اور عصمت دری کا الزام لگاتے ہوئے شکایت درج کروائی۔ آخر میں ہیڈ لائنز پر ڈالتے ہیں ایک اور نظر۔
मुसलसल चौथे दिन हैदराबाद में बारिश, अवाम घरों में महसूर, आम जिंदगी मफलूज। मजीद 3 दिनों का बारिश का रेड अलर्ट जारी, गैर जरूरी घर से बाहर ना निकलने शहरियों को दी गई हिदायत। मूसलाधार बारिश के पेश नजर तमाम तालीमी इदारों की छुट्टियां 13 जुलाई तक बढ़ा दी गईं। सीएम केसीआर ने जारी की हिदायत, प्रगति भवन में वज़रा और आला अहदेदारों के साथ की मीटिंग। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार की जिला कलेक्टरों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस। जबरदस्त बारिश से आवाम को ना हो परेशानी, इसके लिए कलेक्ट्रेट्स में कंट्रोल रूम कायम करने और निगरानी करने की दी हिदायत। हैदराबाद में मुसलसल बारिश के बावजूद ईद उल अजहा के मौके पर मुसलमानों के जोश व खरोश में नहीं आई कमी। कदीम ईदगाह मदना पेट में नमाज ईद उल अजहा के मौके पर मुसल्लियों की तादाद में कमी, पाशा कादरी ने दी मुबारकबाद। तेलंगाना के कई अजला में बारिश के दरमियान मनाई गई ईद उल अजहा। कामारेड्डी, विकाराबाद, जहीराबाद, आदिलाबाद, भैंसा टाउन में भी बारिश के दरमियान ईदगाहों व मसाजिद में नमाज ईद की गई अदा। और रेप और फ्रॉड के केस में मलकाजगिरी सीसीएस सब इंस्पेक्टर विजय धारावत को किया गया सस्पेंड। रचाकोंडा पुलिस कमिश्नर महेश भगवत ने जारी किया हुक्म। न्यूज बुलेटिन में ये थी अब तक की अहम खबरें। ताज़ा तरीन खबरों और दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए बीबीएन चैनल। मुबारक होगा अब हर रिश्ता जब आपके संग होगा आपका भरोसेमंद फरिश्ता। हैदराबाद के सबसे भरोसेमंद मैट्रिमोनियल मुबारकरिश्ते.com से जुड़े और अपनी पसंद के प्रोफाइल को चुने। एक भरोसेमंद मशवरे से होगा हर लम्हा खुशियों से भरा। मुबारक रिश्ते, रिश्ता आपका, कोशिश हमारी। कॉल 7893500900 या ऐप डाउनलोड करें।